आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। हमारा पूरा विश्वास है कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों से चर्चा करी थी कि स्वतंत्र, क्या हम स्वतंत्र हैं। आज हम लोग आप लोगों से विषय में बात करना चाहते हैं, वो ये है संकट, समस्या और परेशानी के समय हमारा सहायक कौन है। एट द टाइम ऑफ आवर sorrow, problems, difficulty and trials, who is our helper। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आप लोगों से आज। तो देखिए, इस वर्तमान समय में हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी हो, धनी, गरीब, बड़ा, बूढ़ा, बच्चा, जवान, छोटा, बड़ा या सेलिब्रिटी, जो भी है, आज सब के सब समस्याओं के घने काले बादलों में घिरे हुए हैं। और यह अचानक संकट समस्या हम लोग के पास जब आती है तो हम लोगों के लिए झेलना, उसको झेलने में ये हम तैयार हैं या नहीं है। वी आर कॉट अनअवेयर समटाइम, यू नो। सो ये परेशानी क्या हो सकती है? शायद हमारा पर्सनल हो सकता है, हमारी नौकरी हो सकती है, शायद हमारी बीमारी हो सकती है, शायद रोटी कपड़ा मकान हो सकता है, शायद हमारा किसी तरह का परिवार का परेशानी हो सकती है, या नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छा जीवन दिया है जीने के लिए। लेकिन आज जो समस्या हमारे बीच में आई है उसका कारण हम हैं और हमारा पाप है। आज हम लोग देखना चाहेंगे ये जो पाप है ये कौन करवाता है। तो इसमें वचन में देखेंगे पाप क्या है। पाप एक परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध या उसकी आज्ञाओं का विरुद्ध में हम जाते हैं तो वो हमारे लिए पाप हो जाता है। तो देखेंगे ये शैतान कौन है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले पीटर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहता है? सचेत रहो और जागते रहो जी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी हाँ, वो शैतान हमेशा खोज में रहता है कि किसको फोड़ दे, किसको तंग करे, किसको परेशानी करे। शैतान कौन है? एक दुष्ट है, झूठा है, बेईमान है, धोखेबाज है वो, और हमसे पाप करवाता है। परमेश्वर हमसे पाप नहीं करवाता है, ये शैतान हमसे पाप करवाता है। इसलिए संकट जो आएगा ये शैतान की ओर से होता है। आज हम लोग देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप लोगों को, ये जैसे कि वर्तमान काल में आजकल सब्जी या अनाज या फल फूल मार्केट में बिकते हैं। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि दवाइयाँ भी इसी तरीके से खूब बिक रही हैं। फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं दवाइयों की, और वो आज दवाइयाँ भी उसी रीति से उतनी ज़्यादा बिक रही हैं जैसे कि सब्जी और या फल फूल बिकते हैं। पहले क्या होता था कि राशन की दुकान में, परचून की दुकान में हमें सिर्फ परचून की चीज़ें मिलती, जैसे दाल, चावल, चीनी, आटा और पत्ती। आज राशन की परचून की दुकान में लोग दवाइयाँ रखने लगे हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ, जैसे पेट दर्द की या सिर दर्द की या बुखार की। आज मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। हम लोग आजकल देखते हैं गली गली में केमिस्ट की दुकानें खुली हुई हैं, नर्सिंग होम्स खुले हुए हैं, और बड़े बड़े आलीशान हॉस्पिटल खुले हुए हैं, और ऐसा लगता है कि बड़े बड़े होटल्स हैं। ये क्या है? ये संकट समय इतना हम लोग के बीच में आ गया कि हम इनमें घिरे हुए हैं। आप एक बात और बताना चाहता हूँ, हम लोग बताना चाहते हैं कि आज हम अपने पॉकेट में या अपने बैग में दवाइयाँ लेके जाते हैं, काम में जाते हैं तो दवाइयाँ लेके जाते हैं, शायद हम अपना खाना भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस सब समस्याओं का समाधान कौन है, कौन कर सकता है, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि इसका एक ही है, और वो कौन है? वो परमेश्वर है। और सुनिए वो वचन में क्या कहता है, 46:1 में क्या कहता है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है जी, संकट में अति सहज से मिलने वाला। संकट में अति सहज से मिलने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर है। मनुष्य हमें छोड़ देगा। अस्पतालों में हम लोग जाते हैं अपने प्रियजनों से मिलने के लिए, लेकिन नहीं, वो भी हम लोग को कभी कभी छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। एक और वचन हम लोग सुनेंगे, मत्ती में क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर कहता है ये जितनी भी तुम्हारे संकट, समस्या, परेशानी है वो सब मैं दूर कर दूंगा। तुम आओ तो मेरे पास और मैं उसको संभालूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, अपना विश्वास बढ़ाई, भरोसे से परमेश्वर के पास हुई है, और वो हमारे को इन सब समस्याओं से, संकट से दूर करेगा। देखिए आज मैं हम दोनों मिलकर के आपको एक अंतर बताना चाहते हैं
इलाज और चंगाई में क्या फ़र्क है। इलाज एक डॉक्टर करता है। डॉक्टर कहाँ से आता है? ये परमेश्वर का है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और ज्ञान बुद्धि दी, तो डॉक्टर एक इलाज करता है और वो करता चला जाता है। लेकिन जब वो हार जाता है इलाज करके, तो मरीज से कहता है कि अब सिर्फ ऊपर वाला ही तुम्हें बचा सकता है। वो भी हार जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है चंगाई देने वाला सिर्फ परमेश्वर। डॉक्टर चंगाई नहीं देता, वो इलाज करता है। परमेश्वर क्या करता है? इलाज भी करता है और चंगाई भी करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हें चंगाई दूंगा। उसका वचन अगर हम लोग देखें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संकट के समय मैंने परमेश्वर को पुकारा, संकट के समय मैंने उसने मेरी सुन ली। संकट के समय मैंने तुझे पुकारा और उसने मेरी सुन ली। जी हाँ, अगर समस्या, संकट, परेशानियां हैं, तो अगर हम उसको पुकारेंगे तो वो हमारी बात को सुन लेगा। एक और वचन है जो सुनेंगे आप लोग। मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। अगर मैं परमेश्वर की ओर ताकता हूँ और वो मेरे को सहायता परमेश्वर से मिलेगी, मेरी बीमारी को वो ठीक कर देगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करूंगा। एक और वचन है जो परमेश्वर कहता है, बहुत अच्छा वचन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है? मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से तो ये चंगाई नहीं हो सकती, मनुष्य, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता लेकिन है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इलाज डॉक्टर कर सकता है, लेकिन चंगाई नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे इलाज करके तेरे को चंगा करूंगा। मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे करके दिखाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने विश्वास को, भरोसे पर परमेश्वर को छोड़ दो। दुख और तकलीफ के समय परमेश्वर को देखो, उसकी ओर देखो, तो वो तुम्हें चंगाई देगा। वो हमारा शोक और दुख को आनंद और सुख में बदल देगा। यहाँ पर कबीर दास ने एक बहुत अच्छा पद में कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम सुख में भी परमेश्वर को याद करते रहेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। आज वर्तमान काल में कयामत ही कयामत है, दुनिया में हमारे साथ कयामत ही कयामत है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, करुणा और उसकी दया हमारे लिए सलामत है। हम दोनों मिलकर आप सबको शुभकामना देते हैं कि संकट और परेशानी से दूर रहें। आप सबको हमारी तरफ से शुभकामना और नमस्कार।